नमस्कार दोस्तों, आज की जीके की क्लास में आपका स्वागत है। कल जो जीके की क्लास के जियोग्राफी के 50 क्वेश्चन कवर किए थे, आज उसी का दूसरा पार्ट है। 50 क्वेश्चन आज कवर करेंगे। तो क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का भू आकृतिक स्वरूप मुख्यतः कैसा है? तो इसके ऑप्शन है मैदान, पठार, रेगिस्तान, पर्वत श्रृंखला। तो इसका आंसर है बी, पठार। मध्य प्रदेश का भौगोलिक स्वरूप मालवा, बुंदेलखंड, सतपुड़ा की पठारी क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी किस प्रकार की भू आकृति का उदाहरण है? ऑप्शन है भ्रंश घाटी, मुरैन घाटी, हिमानी घाटी, नदी घाटी। तो इसका आंसर है भ्रंश घाटी। ए है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश को भारत का कहा जाता है? इसके ऑप्शन है दिल, आत्मा, मुकुट या द्वार। तो इसका ऑप्शन है दिल। मध्य प्रदेश को भारत का दिल कहा जाता है क्योंकि यह भौगोलिक स्वरूप से देश के बीचों बीच स्थित है, इसीलिए इसको भारत का हृदय कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? इसका ऑप्शन है धूपगढ़, कालकुंड, अमरकंटक, जाम पिपलिया। तो इसका आंसर है धूपगढ़। सतपुड़ा की धूपगढ़ चोटी से 1350 मीटर मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची है। अगला क्वेश्चन है, अमरकंटक किसके उद्गम स्थल के रूप में प्रसिद्ध है? ऑप्शन है नर्मदा और सोन, नर्मदा और बेतवा, चंबल और छिप्रा, केन और टोंस। तो इसका आंसर है ए, नर्मदा और सोन। अमरकंटक से नर्मदा पश्चिम की ओर है और सोन पूर्व की ओर से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, सतपुड़ा श्रेणी मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में फैली है? तो इसके ऑप्शन है उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व। तो इसका आंसर क्या है? बी। सतपुड़ा पर्वत मध्य प्रदेश के दक्षिणी हिस्से में फैली है। अगला क्वेश्चन जो है वो है अपना, विंध्याचल पर्वत माला मध्य प्रदेश के किस भाग में स्थित है? इनके ऑप्शन है उत्तर, दक्षिण, मध्य, पश्चिम। तो इसका आंसर है ए, उत्तर में। विंध्याचल पर्वतमाला मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्से में फैली है। अगला क्वेश्चन है जो, बुंदेलखंड पठार मध्य प्रदेश के किस भाग में है? तो इसके ऑप्शन है उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व या पश्चिम। तो इसका आंसर है ए, उत्तर पूर्व। बुंदेलखंड पठार उत्तर पूर्व मध्य प्रदेश में फैला है। अगला क्वेश्चन है, मालवा का पठार किस नदी के जलोढ़ निक्षेपों से बना है? ऑप्शन है चंबल, बेतवा, नर्मदा और छिप्रा। तो इसका आंसर है ए, चंबल। मालवा का पठार चंबल नदी और उसकी सहायक नदियों के जलोढ़ से बना है। अगला क्वेश्चन जो है, मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा में कौन सा प्रमुख पठार है? तो इसके ऑप्शन है बुंदेलखंड का पठार, रीवा का पठार, मालवा पठार या सतपुड़ा का पठार। तो इसका जो आंसर है वो है बी, रीवा का पठार। रीवा का पठार मध्य प्रदेश के उत्तरी सीमा स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसके ऑप्शन है चंबल, बेतवा, नर्मदा या सोन। तो इसका आंसर कौन सा है? सी नंबर, नर्मदा। नर्मदा मध्य प्रदेश की सबसे
लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा से होकर कौन सी नदी बहती है? ऑप्शन है गंगा, चंबल, नर्मदा या बेतवा। तो इसका सही आंसर क्या है? चंबल। चंबल नदी मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा बनाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत का जल विभाजक किसे कहा जाता है? सतपुड़ा, विंध्याचल, अमरकंटक, मालवा का पठार। तो उसका ऑप्शन है, आंसर जो है अमरकंटक है। अमरकंटक से नर्मदा पश्चिम और सोन पूर्व की ओर निकलती है, इसीलिए इसे भारत का जल विभाजक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? ऑप्शन है पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। आंसर है बी, पश्चिम में। नर्मदा नदी पश्चिम दिशा में अरब सागर की ओर बहती है। अगला क्वेश्चन है, सोन नदी किस दिशा में बहती है? ऑप्शन है पश्चिम, उत्तर, पूर्व, दक्षिण। तो सी नंबर का रहेगा इसमें आंसर, पूर्व की ओर बहती है। सोन नदी पूर्व की ओर बहती है। अगला क्वेश्चन है, चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? चंबल नदी ऑप्शन है इसके यमुना, गंगा, नर्मदा, सोन। तो इसका आंसर है यमुना। बेतवा जो नदी है हमीरपुर उत्तर प्रदेश में यमुना से मिलती है। अगला क्वेश्चन है, सॉरी चंबल नदी यमुना नदी की सहायक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बेतवा नदी कहाँ मिलती है? इसके ऑप्शन है यमुना, गंगा, सोन या नर्मदा। तो यमुना नदी, इसका आंसर है ए, यमुना नदी कहाँ मिलती है? बेतवा नदी, हाँ, बेतवा नदी हमीरपुर के यमुना से मिलती है। अगला क्वेश्चन है, केन नदी किसकी सहायक है? ऑप्शन है गंगा, यमुना, सोन, नर्मदा। तो इसका आंसर क्या है? यमुना। अगला क्वेश्चन है, टोंस नदी किस से मिलती है? ऑप्शन है नर्मदा, सोन, गंगा या यमुना। तो बी है सोन। टोंस नदी रीवा क्षेत्र से निकलकर सोन नदी में मिलती है। अगला क्वेश्चन है, क्षिप्रा नदी का संगम किस जगह प्रसिद्ध है? ऑप्शन है उज्जैन, इंदौर, जबलपुर, भोपाल। तो इसका आंसर है उज्जैन। क्षिप्रा जो नदी है वह कहाँ, मतलब उसका संगम है उज्जैन में। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी किस प्रकार की भूमि बनाती है? नर्मदा घाटी किस प्रकार की भूमि बनाती है? घाटी है भ्रंश घाटी, मैदान, जलोढ़ मैदान या पठार। इसका आंसर क्या है? भ्रंश घाटी। अगला क्वेश्चन है, सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वतमालाओं के बीच कौन सी घाटी है? ऑप्शन है नर्मदा घाटी, सोन घाटी, चंबल घाटी या बेतवा घाटी। तो इसका आंसर क्या है? ए, नर्मदा घाटी। सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत के बीच नर्मदा घाटी स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की औसतन ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन है 300 से 400 मीटर, 450 से 500 मीटर, 500 से 600 मीटर, 200 से 300 मीटर। तो इसका आंसर कितना है? सी, 500 से 600 मीटर। मध्य प्रदेश की औसतन ऊंचाई लगभग 500 से 600 मीटर है। अगला क्वेश्चन है, धूपगढ़ किस पर्वत श्रृंखला
में हैं? ऑप्शन है सतपुड़ा, विंध्याचल, अरावली, महादेव। तो इसका आंसर क्या है? सतपुड़ा। धूपगढ़ सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। मध्य प्रदेश अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश महादेव पहाड़ियां किस क्षेत्र में स्थित हैं? ऑप्शन है पचमढ़ी, अमरकंटक, रीवा, उज्जैन। तो इसका आंसर है पचमढ़ी। मध्य प्रदेश पहाड़ियां सतपुड़ा की पचमढ़ी क्षेत्र में है। बघेलखंड पठार कहाँ स्थित है? रीवा व शहडोल क्षेत्र, इंदौर क्षेत्र, भोपाल क्षेत्र या ग्वालियर क्षेत्र। तो इसका ऑप्शन क्या है? रीवा व शहडोल क्षेत्र। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कुल कितनी दूरी बहती है? अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कुल कितनी दूरी बहती है? तो इसमें इसके ऑप्शन है 1077 किलोमीटर, 1075 किलोमीटर या फिर 1080 किलोमीटर या 1050 किलोमीटर। तो इसका आंसर है बी, 1075 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी दक्षिण गंगा कहलाती है? ऑप्शन है नर्मदा, सोन, बेतवा, चंबल। तो इसका आंसर क्या है? नर्मदा। नर्मदा नदी दक्षिण गंगा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सतपुड़ा श्रेणी का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कौन सा है? पचमढ़ी, उज्जैन, इंदौर, ग्वालियर। तो इसका ऑप्शन क्या है? ए, पचमढ़ी। सतपुड़ा श्रेणी का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पचमढ़ी है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा पठार कौन सा है? मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा का पठार या अमरकंटक का पठार। तो इसका आंसर है इसका आंसर है डी, अमरकंटक का पठार। अमरकंटक पठार मध्य प्रदेश का सबसे छोटा पठार है। अगला क्वेश्चन है, बुंदेलखंड पठार किस दिशा में फैला है? इसका आंसर नहीं, सर इसके ऑप्शन है उत्तर पूर्वी, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व। आंसर है इसका दक्षिण पश्चिम। बुंदेलखंड पठार उत्तर पूर्व के दक्षिण पश्चिम में फैला है। अगला क्वेश्चन है, भेड़ाघाट किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है संगमरमर की चट्टानें, रेगिस्तान, पहाड़ियां या किले। ऑप्शन क्या है इसका? भेड़ाघाट संगमरमर की चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की जलवायु मुख्य रूप से कैसी है? उष्णकटिबंधीय, मानसूनी, शुष्क मरुस्थलीय, समशीतोष्ण, हिमालय। तो इसका ऑप्शन क्या है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो इसके ऑप्शन है जबलपुर, पचमढ़ी, ग्वालियर, उज्जैन। तो सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? पचमढ़ी में। मध्य प्रदेश की अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सबसे शुष्क क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन है ग्वालियर, मुरैना, उज्जैन, भोपाल। तो इसका ऑप्शन क्या है? मुरैना। मध्य प्रदेश का सबसे शुष्क क्षेत्र मुरैना है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण का गंगा सागर किस जलाशय को कहते हैं? ऑप्शन है गांधी सागर, इंदिरा सागर, बरगी बांध, राजघाट। ऑप्शन क्या है? इसका आंसर क्या है? ए, ये वाला है ए है इसका आंसर, है ना, गांधी सागर। चंबल नदी पर बने गांधी सागर बांध को दक्षिण का गंगा सागर कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह है, इंदिरा सागर बांध किस नदी पर है? ऑप्शन है नर्मदा, बेतवा, चंबल, सोन। तो किस में स्थित है? चंबल नदी में।
सॉरी 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 सॉरी, इंदिरा जो सागर बांध है ना वो किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर। ये वाला ये रॉन्ग हो गया ना, ये गलत है। इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर है। अगला क्वेश्चन है, बाण सागर बांध किस नदी पर है? इसका ऑप्शन है नर्मदा, बेतवा, सोन, केन। तो इसका आंसर क्या है? सोन। बाण सागर बांध सोन नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, वर्गी बांध किस जिले में है? ऑप्शन है इंदौर, जबलपुर, भोपाल, रीवा। इसका आंसर क्या है? जबलपुर। वर्गी बांध जबलपुर के नर्मदा पर स्थित है। इसका अगला क्वेश्चन है, नर्मदा परियोजना का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? इंदिरा सागर, सरदार सरोवर, वर्गी, ओंकारेश्वर। तो ऑप्शन क्या है? सरदार सरोवर। अगला क्वेश्चन जो है, हीराकुंड जैसा विशाल बांध मध्य प्रदेश में कौन सा है? ऑप्शन है इंदिरा सागर, वर्गी, गांधी सागर, ओंकारेश्वर। तो ऑप्शन क्या है? इंदिरा सागर। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में जल विद्युत उत्पादन का प्रमुख केंद्र कौन सा है? ऑप्शन है ओंकारेश्वर, पचमढ़ी, सांची, उज्जैन। तो इसका आंसर क्या है? ओंकारेश्वर। ओंकारेश्वर नर्मदा परियोजना से जल विद्युत उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की कुल सिंचित भूमि का बड़ा हिस्सा किस नदी पर निर्भर है? ऑप्शन है नर्मदा, चंबल, बेतवा, सोन। तो इसका आंसर क्या है? नर्मदा। सिंचाई अधिकांश भाग नर्मदा बेसिन से होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी बुंदेलखंड क्षेत्र को सींचती है? ऑप्शन है केन, चंबल, नर्मदा, सोन। तो इसका आंसर क्या है? ए, केन। केन को सींचती है, केन जो नदी है ना। अगला क्वेश्चन है, चंबल परियोजना में कौन से प्रमुख बांध हैं? चंबल परियोजना में कौन से प्रमुख बांध हैं? तो इसका मतलब ऑप्शन है गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, इंदिरा सागर, ओंकारेश्वर, वर्गी, या बाण सागर, राजघाट, हीराकुंड, रिहंद। तो इसका आंसर क्या है? ए, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर। अगला क्वेश्चन है, राजघाट बांध किस नदी पर है? ऑप्शन है चंबल, बेतवा, सोन, नर्मदा। तो इसका आंसर क्या है? बी, बेतवा। राजघाट बांध कहां पर है? बेतवा नदी के, सॉरी, हाँ बेतवा नदी पर है। अगला क्वेश्चन जो है वो है, मध्य प्रदेश का भूजल भंडार किसे कहा जाता है? ऑप्शन है मालवा पठार, सतपुड़ा घाटी, नर्मदा घाटी, बुंदेलखंड पठार। तो इसका आंसर क्या है? नर्मदा घाटी। अगला क्वेश्चन है, सोन नदी की सहायक नदी कौन सी है? ऑप्शन है रिहंद, केन, बेतवा, चंबल। तो इसका आंसर क्या है? रिहंद। सोन नदी की सहायक नदी कौन सी है? रिहंद। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ऑप्शन है धूपगढ़, कलकांद, पचमढ़ी, अमरकंटक। तो इसका आंसर क्या है? धूपगढ़। सतपुड़ा में स्थित धूपगढ़ 1350 मीटर मध्य प्रदेश की ऊंचाई चोटी है। अगला क्वेश्चन है वो है, मध्य प्रदेश की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? तो इसके ऑप्शन है 800 मिलीमीटर, 1000 मिलीमीटर, या फिर 1200 मिलीमीटर, या फिर 1400 मिलीमीटर। तो इसका आंसर क्या है? 1000 मिलीमीटर। मध्य प्रदेश की औसत वार्षिक वर्षा लगभग 1000 मिलीमीटर है। थैंक यू।